हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 5:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ ना, आज सुबह स्कूल से आ गया था तो उसके कपड़े वगैरह सब पड़े हुए थे, इधर बर्तन वगैरह सब पड़े हुए थे। और महक भी ट्यूशन गई थी तो उसके भी सब वो चेंज करके जब ड्रेस गई थी उसके ड्रेस भी पड़े हुए हैं। मतलब पूरा घर पूरा रूम बिखरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं यहाँ कपड़ों को उतार लेती हूँ, कपड़ों को उतार करके पहले रख देती हूँ और उनको तह लगा देती हूँ। उसके बाद में पहले इधर का काम निपटाऊंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी, क्योंकि घर क्लीन रहेगा तो ठीक है। और मैं उधर देख रही थी ना फ्रेंड्स, हमारे बगल में एक काकू हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो फिर मैं देख रही थी कि उनको लेके गए कि नहीं लेके गए। तो मम्मी गई हैं वहाँ पे, मैं नहीं गई थी। मम्मी ही जाती हैं हर जगह। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह सब ठीक कर ले रही थी। और ये सारे कपड़े इधर उधर भी, मतलब बच्चे हो रहते हैं ना घर में, बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि छोटे हैं। लेकिन कपड़ों को ऐसे बिखेर के रख देते हैं, रूम को ऐसा बिखेर देते हैं कि 1 घंटा तो रूम ठीक करने में ही लग जाता है। तो यहाँ पे बोतल वगैरह भी सब पानी पी करके कोई इधर कोई उधर, एक जगह रखना रखा ही नहीं है। तो उनको भी अभी भरना है, बोतलों को भी धो करके भरना है, इधर सारे कपड़ों को तय करना है, इधर रूम वगैरह भी ठीक करना है। और अभी पूजा भी करनी है भगवान जी की। अभी हमने शाम की जो दिया बत्ती होती है ना, वो भी मैंने अभी जलाई नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं इसको रूम को ठीक कर लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि शाम को झाड़ू नहीं लगाते तो मैं सिर्फ पोछा ही लगाती हूँ। अगर इससे पहले अगर होता ना तो झाड़ू लगा सकते थे, लेकिन जब सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं तब झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया था और मैं सिर्फ पोछा ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले बिस्तर वगैरह ठीक कर लिए हैं। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे ना, कपड़ों को भी तह लगा लेंगे। और जो कपड़े मैंने अभी उतारे हैं उनको भी तह लगा लेंगे। उसके बाद में फिर आगे का काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे सारे मतलब सामान ऐसे बिखर जाते हैं, रोज़ इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करो और रोज़ ही ये सामान इधर उधर हो जाते हैं। सुबह भी यही काम होता है फ्रेंड्स, सुबह भी इतना ही, मतलब इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करो और फिर ये दोपहर तक फिर ये हट जाते हैं अपनी अपनी जगह से, फिर इनको शाम को अपनी अपनी जगह पे अरेंज करो। यही मेरा सारा दिन का काम रहता है। और यहाँ पे मैं कान्हा जी के कपड़े उतार के लेके आई थी ना अपने, तो मैंने सोचा कि इनको तह लगा के और रख देती हूँ, ताकि जब सुबह पूजा करना हो ना तो फटाक से कपड़े मिल जाएं। नहीं तो ना छोटा कपड़ा है ना, तो जब एक साथ सब रख देते हैं तो कभी उनका ऊपर का पटका नहीं मिलता, तो कभी उनका नीचे का फ्रॉक नहीं मिलता, तो बस खोजते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं उठा के उनको रख देती हूँ। और जिनके घर हमारे कान्हा जी गए थे ना, वो ब्लू वाली बास्केट उन्होंने कान्हा जी को नहलाने के लिए लिया था, तो मैं इसलिए वहीं पे रख दे रही हूँ। पर मैं उसमें नहीं नहलाती हूँ, मैं नहला ही नहीं पाती, मैं थाली उनके लिए रखी हूँ ना, उसी में नहलाती हूँ उनको। और यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं तह लगा ले रही थी। और तह लगा करके फिर इनको कपड़ों को भी इनकी जगह पे इनको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े इधर उधर तो मैं रखती ही नहीं हूँ। और रखूँगी इधर उधर तो मुझे ही खोज खोज के देना पड़ता है ना सबको। इसीलिए मैं उठा उठा के सबके सबके जिसके जिसके कपड़े ना उसकी उसकी अलमारी में रख देती हूँ, तो वो आराम से अपना ले लेता है। मेरा टेंशन नहीं रहता, मेरा टेंशन बस इतना ही रहता है कि मुझे कपड़ों को तय करना है और रखना है। और यहाँ पे आंसू वो गया था फ्रेंड्स बाजार, उसको बाजार से सामान लेकर के आया आना था। तो मैंने उसको कहा कि तुम बाजार चले जाओ, बाजार से सामान सारे ले आओ, क्योंकि सुबह फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, वो स्कूल चला जाएगा और शाम को ही तो टाइम मिलता है। और लेट करेगा तो फिर उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। तो मैंने कहा पहले अभी सामान ले आओ, उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर मैं कहूँगी नहीं तुमको बार बार कहीं आने जाने के लिए। और क्या है ना फ्रेंड्स, बाजार से कुछ सामान लेने थे ना, और मैं सोच रही थी मैं ही जाऊं, पर मैं ना मुझे बाजार जाना पसंद नहीं है। मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ कपड़ों की, मतलब मॉल वगैरह जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ना ये सब बाजार मुझे जाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं कभी बाजार गई ही नहीं हूँ। इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी। तो मैं यहाँ पे आंसू ले आया था, वो दाल वगैरह लानी थी, दाल लाना था, साबुन लाना था बर्तन धोने वाला, तो यही सब सामान लेकर के आना था। और सब्जी भी लाना था, लेकिन मैं इसको बोली नहीं हूँ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि इसको समझ में आएगी ही नहीं।
तो मैं ये पता नहीं क्या क्या ले आएगा और कैसे ले आएगा, इसलिए। और इसके पापा को क्या है ना फ्रेंड्स, इनको टाइम ही नहीं है, इनकी अभी ऐसी ड्यूटी पड़ गई है कि इनको टाइम ही नहीं मिलता। ये जब आते हैं उधर से तो बोल रहे थे कि पार्किंग का बहुत झंझट रहता है, वहाँ पे गाड़ी खड़ा करने का झंझट है, इसलिए। और यहाँ पे मैं दाल को सोची खाली कर दूँ, डिब्बे में डाल दूँ, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने देखा तो डिब्बा, मैंने सोचा कि पहले जो बची हुई दाल है ना, उसमें जो थोड़ी सी दाल थी, तो मैंने सोचा पहले उसको धूप में डाल दूंगी, वो अच्छे से उसको धो धा लूँगी डिब्बे को, उसके बाद में ये वाली दाल डालूंगी उसमें, क्योंकि ना ज़्यादा दिन की दाल हो जाने से ना उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहले किचन साफ़ कर ले रही थी। और फ्रेंड्स, मैं किचन अपना दोनों टाइम साफ़ करती हूँ, क्योंकि शाम को भी मुझे कान्हा जी के लिए खाना बनाना होता है, और दोपहर में इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह और शाम दोनों टाइम मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि मुझे कान्हा जी के लिए भोजन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। तो साफ़ सुथरा रहे मेरा किचन, तो फटाफट मैं काम भी कर लूँगी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, बर्तन में धोने लग रही थी, और उधर तो मेरा गैस वगैरह सब साफ़ हो गया था, और बर्तन तो इतने ज़्यादा निकले हुए थे ना। एक्चुअली बर्तन इसलिए रह गया ना कि इस वाले रूम में ना बहुत तेज़ धूप रहती है, धूप इतनी ज़्यादा रहती है कि इधर वाले रूम में ना आने का मन ही नहीं करता। और ना ही किचन में आप फ़ैन चला करके और कूलर चला के भी इस वाले रूम में नहीं रह सकते। और अभी हमारे यहाँ बारिश तो हो नहीं रही है, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है ना फ्रेंड्स, कि क्या ही बताएं, बहुत तेज़ धूप होती है। तो मैं यहाँ पे बर्तनों को धो ले रही थी, और इनकी ड्यूटी भी ऐसी पड़ गई है ना कि ये 2 बजे जाते हैं, और 2 बजे के बाद उस वाले रूम में, मतलब जिधर किचन है, इधर वाले रूम में और किचन में धूप इतनी तेज़ आ जाती है, इसकी वजह से काम रह भी जाता है। नहीं तो मैं ना साथ साथ काम कर लेती हूँ, एक तरफ खाना बनाती हूँ, एक तरफ मैं काम करती रहती हूँ, मतलब बर्तन वगैरह जो मेरे निकलते रहते हैं धोती रहती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते हैं, तो मुझे इजी रहता है कि मुझे करना है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ, तो ठीक रहता है। तो और दाल तो मेरे यहाँ दोनों टाइम बनती है, मतलब ऐसा नहीं है कि दाल के बिना मेरे यहाँ खाना खा ही नहीं सकता कोई, दाल तो मेरे यहाँ बनना ही बनना है, कंपलसरी है। तो सब्जी भले आप नहीं बनाओगे चलेगा, पर मेरे यहाँ दाल होनी चाहिए, दाल चोखा भुजिया चल जाएगा, सब्जी नहीं होगा तो भी, लेकिन दाल होने से ही सबको खाना होगा सबका। और मुझे दाल उतनी पसंद है नहीं फ्रेंड्स, मुझे सब्जी पसंद है, मैं सब्जी खाती हूँ, दाल मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे जो बोतल खाली पड़े हुए थे, मैं सोची उनको भी भर लेती हूँ, मैंने उनको धो के रख दिया था। तो मतलब काम कितना भी करो ना, काम से फुर्सत ही नहीं है, काम तो मतलब हम हाउस वाइफ के लिए एक भगवान जी आशीर्वाद हमें दे करके भेजे हैं कि तुम कर लो बाबू कितना भी काम, तुमको फुर्सत तो मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पे, और आज मेरा भी अजीब ही है, आज मैंने पहन लिया था साड़ी, तो इसलिए मेरा और भी पता नहीं अजीब सा हो रहा था कि काम करने में इतना लेट लग रहा था कि मैं क्या ही कहूँ। और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि दूध भी रख देती हूँ, और फ्रिज में पहले बोतल को रख देती हूँ, नहीं तो ये लोग आएंगे ना, अभी महक भी आ जाएगी और उसके पापा भी आएंगे, और तो ये लोग, आंसू तो घर ही में है, तो इन लोगों को पानी पीना होगा तो बोलेंगे ठंडा पानी दो। और मैं ठंडा पानी बहुत कम पीती हूँ, मैं एक्वागार्ड से पानी निकालती हूँ और पी लेती हूँ। इन लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत लगती है, मैं नहीं पीती ज़्यादा ठंडा पानी। और यहाँ पे अब दूध चढ़ा दे रहे हैं, गर्म हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाने से पहले दूध ही चढ़ा दें, ताकि फिर क्या होगा ना कि कान्हा जी को लहसुन प्याज तो वैसे आज मैं नहीं डालने वाली हूँ खाने में। आज मेरे यहाँ सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी एक्चुअली पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि आज रोटी बना देती हूँ, और या पराठा बना दूंगी या रोटी बना दूंगी, हो जाएगा, और कान्हा जी को दूध और रोटी का भोग लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं रोज रोज कान्हा जी को मतलब पूड़ी सब्जी खीर सिवई यही सब बना के देती हूँ। मैं दही रोटी का भी भोग लगा देती हूँ, दूध चावल का भी भोग लगा देती हूँ, दूध रोटी का भी भोग लगा देती हूँ,
कढ़ी चावल का भोग लगा देती हूँ। मतलब जो मेरे से हो पाता है, मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ, उतना मैं कर लेती हूँ। भगवान जी वैसे भी बोलते हैं कि भक्ति भगवान देखते हैं, ये नहीं बोलते कि तुम मेरे लिए जान दे दो तो ही तुम्हारी पूजा देखेंगे। तो मेरे से जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। और अभी जो इनकी 2 बजे वाली ड्यूटी है ना, उसमें मेरे लिए आराम है। और यहाँ पे मैं कान्हा जी की पूजा भी कर ली हूँ। एक्चुअली आराम इसलिए है ना कि कान्हा जी की पूजा बहुत अच्छे से, बहुत आराम से होती है। मैं उनका नाम जप भी कर लेती हूँ और अच्छे से पूजा भी हो जाती है। आरती वगैरह, श्लोक वगैरह सब पढ़ लेती हूँ अच्छे से, तो मेरा ठीक रहता है। और अब मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि घर जूड़ा बना बना के ना फ्रेंड्स मेरा बाल ना एकदम उलझ गया है। सारे बाल ऐसे उलझे हुए हैं ना कि चोटी बनाना इतना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या, एक एक दूसरे के साथ में ऐसे उलझे हुए हैं कि क्या ही बोलूं। और इतना ज़्यादा जब उनको छुड़ाने लगो तो इतना टूटने लगते हैं बाल की क्या ही कहें। तो यहाँ पे मैं सोची चोटी बना लेती हूँ। चोटी बना करके, और चोटी बना लेने से क्या होता है, बाल उलझते नहीं हैं। और जब खोलो तो एकदम बढ़िया कर्ली कर्ली से हो जाते हैं और उलझते भी नहीं है। इसलिए मैं सोची चोटी बना लेती हूँ। और चोटी बना करके फिर किचन में आटा वगैरह गूंद लेंगे, आटा गूंद के रख दूंगी। और जब ये लोग कहेंगे उसी टाइम में इन लोगों को बना के दे दूंगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि महक जैसे ही ट्यूशन से आती है ना, उसको भूख लगा रहता है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो 4 बजे जाती है और आती है वो 9 बजे आती है, तो भूख तो लगा ही रहेगा। तो उस टाइम में क्या होता है ना कि अगर कुछ नाश्ता बना के दे दो, चाहे मैगी बना दो या चाउमीन बना दो या पास्ता बना दो, तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, बोलेगी नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा तो हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि पहले, अब उसके आने के पहले ही खाना बना के रख दूंगी, और जब वो आएगी तो उसको उसी टाइम खाना दे दूंगी। तो आज मैंने वैसा ही सोचा है। जब ये लोग कुछ खा लेते हैं ना, तो इन लोगों को फिर भूख नहीं लगती, और वही खाना फिर मुझे सुबह खाना पड़ता है। और मुझे बासी खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी महंगाई में खाना फेंकेंगे, अच्छा तो नहीं लगता है। तो यहाँ पे आटा गूंद ले रहे हैं, आटा गूंद ले रहे हैं और इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है। और जब ये लोग कहेंगे तो इन लोगों को रोटी या पराठा कुछ भी बना के दे देंगे। और आलू और पटल की सब्जी है, मतलब परवर की सब्जी है, तो सब्जी नहीं बनाएंगे। और ये अगर आएंगे और कहेंगे तो इनके लिए भुजिया बना दूंगी। इनको भुजिया बहुत पसंद है। और महक आ गई थी तो वो बोली मम्मी खाना दो। तो मैंने सोचा पहले कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बन गई है और पहले मैं कान्हा जी को दूध और रोटी का भोग लगाऊंगी। उसके बाद में फिर इन लोगों को दे दूंगी, ये लोग खा लेंगे। और अभी ये आए नहीं थे, आज इनको आने में लेट हो जाएगा। तो ये जब आएंगे तो इनके लिए मेरे घर, मतलब जब मेरे घर में क्या होता है ना फ्रेंड, जब ये लोग बोलते हैं तभी मैं रोटी बना के देती हूँ इन लोगों को। चावल तो एक साथ बना लेती हूँ, लेकिन जब चावल बनाना होता है, लेकिन जब रोटी बनाने का टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ ना कि रोटी जब ये आते हैं तभी बना लेती हूँ। लेकिन ये मुझे कहते हैं कि तुम बना के रख दिया करो, और जब आएंगे तब का मुझे गरम रोटी नहीं चाहिए। इनको गरम रोटी खाने का आदत नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं ठंडी रोटी भी खा लेता हूँ। क्योंकि ये जब पहले जहाँ जाते थे ना ऑफिस, वहाँ पे ये रोटी लेकर के जाते थे, तो सुबह में बना कर दे देती थी 8 बजे, और ये खाते थे। मतलब दोपहर में 2-2:30 बजे ये टिफ़िन अपना लंच करते थे। तो ये बोलते हैं मैं खा लेता हूँ ठंडी रोटी, मुझे ठंडी रोटी से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए, पर मेरे पापा ठंडी रोटी नहीं खाते हैं, उनको गरम गरम, मतलब तवे से उतरी हुई रोटी उनको चाहिए होती है। मेरे पापा को ठंडी रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मेरे पापा को एक चीज़ और है कि उनको रोटी में बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए। उनकी रोटी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे रोटी थोड़ी सी जल जाती है ना, ऐसी रोटी उनको नहीं चलती है। वो एकदम साफ सुथरी रोटी खाते हैं। और मैं भी बना लेती हूँ वैसे रोटी, पहले मुझे नहीं बनानी आती थी तो वो बहुत गुस्सा करते थे मेरे ऊपर में, तो लेकिन अब मुझे आ जाती है बनानी। लेकिन अभी तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो फिर बच्चे क्या ही बोलेंगे, तो मैं बना के इन लोगों को दे दे रही हूँ, ये लोग खा लेंगे। आंसू महक खाना खा रहे, भोग कान्हा जी का लग गया था और आंसू महक खाना खा रहे थे, और मैं एक एक रोटी करके सेक के उन लोगों को दे रही थी।
वो लोग आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स, वो लोग जल्दी ही खाना खा लिए थे। 10:30 भी नहीं बजा था, 9:40 तक वो लोग खाना खा लिए थे आज। महक 9 बजे आई थी, हाँ 9 बजे वो आई थी, और 9:30 बजे तक मैंने उन लोगों को खाना दे दिया था। तो क्या था, चाय रखी हुई थी, तो आंसू बोला कि लाओ थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। और वो चाय पीने, फिर महक भी थोड़ा सा चाय पी ली, तो वो बोली कि मम्मी थोड़ी देर में खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो रोटी, मैं पहले सोची थी कि रोटी बना के रख दूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर रोटी बच जाएगी तो बासी रोटी कौन खाएगा, और मुझे बासी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि खा फेंक देती हूँ, खाती नहीं हूँ, पर मुझे बासी खाना पसंद नहीं है खाना। मैं सोचती हूँ ना, गरम गरम खाना खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, लेकिन गरम खाऊंगी। मुझे ना बिल्कुल भी मतलब बासी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, अब मुझे ना इसी टाइम से मुझे सुबह की भी तैयारी करनी होगी। एक्चुअली सुबह आंसू का स्कूल रहता है, तो उसके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर मुझे बस उसके लिए टिफ़िन की तैयारियाँ करनी है। तो मैं या तो छोला भिगा दूँगी, बड़े वाले जो छोले होते हैं ना, या तो मैं छोले भिगा दूँगी, या फिर मटर सोच रही थी भिगा दूँगी। तो उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी वही उस दोनों में से कुछ भिगा दूँगी, तो वो अपना टिफ़िन लेके चला जाएगा, तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगा, वो प्यार से खा भी लेंगे। और इन लोगों का दोपहर में भी ये लोग खा लेंगे। कुछ जीरा राइस वगैरह कुछ बना दूँगी, तो ये लोग खाना आराम से खा लेंगे। और इनका रहेगा टेंशन, तो इनको क्या है ना कि इनको दाल चावल और भुजिया के अलावा तो कुछ पसंद ही नहीं आता। इनको पनीर वगैरह कुछ भी नहीं पसंद आता, बस इनको दाल चावल भुजिया, मतलब सब्जी होनी चाहिए, पनीर नहीं होना चाहिए। पनीर नहीं पसंद है इनको, सब्जी वो परवर नहीं पसंद है, भिंडी पसंद है, भिंडी होनी चाहिए, बरबट्टी होनी चाहिए, साग होना चाहिए, ये सब चीज़ें इनको पसंद है। तरोई है, तरोई पसंद है, लौकी पसंद है, कद्दू नहीं पसंद है, कद्दू नहीं खाना चाहते। तो बहुत गिनी चुनी सब्जियां ये खाते हैं। और मेरा क्या है ना फ्रेंड्स, मैं खाती हूँ सब कुछ। मैं कद्दू भी खाती हूँ, तरोई भी खाती हूँ, लौकी भी खाती हूँ, पनीर भी खाती हूँ, राजमा भी खाती हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। मुझे सब कुछ पसंद है। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे चीज़ें मैं थोड़ा ही खाऊंगी, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मैं नहीं खाऊंगी। बहुत लोग बोलते हैं मुझे बैगन नहीं पसंद है, मुझे बैगन भी पसंद है। मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग भी कहोगे ना कि आपको सब कुछ पसंद है, तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ।